गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग इक्वेशन। ठीक है, तो सपोज हम लोग ले लेते हैं एन थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट एन एंगल थीटा, वेयर थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया, डिविएट हो गया, तो ये थीटा हो गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटर हो गया। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा है, तो एन थीटा हम लोग ले रहे हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे से टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ मेटल फॉयल। ठीक है, मेटल फॉयल क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कुछ भी मेटल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस? देखो, अगर थिकनेस कम होगा, ओके, थिकनेस ज़्यादा होगा, तो अल्फा थिकनेस कम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स कम रहेगा। थिकनेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा, राइट? तो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल्स कहीं ना कहीं स्कैटर होगा, और ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा स्कैटर होने के लिए। अगर थिकनेस कम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स कम होगा, तो नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल कम होने का चांस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। लेकिन टी टू द पावर 1, 2, 3 क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट से कंफर्म होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर? ये हो गया थिकनेस। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगा? ओके, तो कंसिडर करो कि अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो हम लोग हाई काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, लो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, दोनों केस है। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी देने से तो ये जो है अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, हम लोग लास्ट डिस्कशन में दिखे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा होगा। जो R0 वैल्यू है लो काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी में कम होगा। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ था। ठीक है, अगर हाई काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, वो चीज़ देख लिए। इसके बाद और एक चीज़ है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो एज्यूम करो 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, तो 3 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड हमें कुछ कम्युनिकेशन देना चाहता है, ओके, तो ही इज़ कमिंग विथ वॉकिंग, फ्रेंड नंबर 1। फ्रेंड नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं ही इज़ कमिंग विथ मोटरसाइकिल। थर्ड फ्रेंड इज कमिंग विथ हाई स्पीड कार। तो ये 3 फ्रेंड जो है ओबियस है, वॉकिंग जो फ्रेंड होगा उसका स्पीड कम होगा, मोटरसाइकिल का स्पीड मॉडरेट होगा, हाई स्पीड कार का स्पीड ज़्यादा होगा। हम आज्यूम कर रहे हैं हाई स्पीड कार से आ रहा, कोई स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो किस में इंटरेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा या जिसमें स्पीड कम होगा? सपोज वॉकिंग में एक फ्रेंड आ रहा है, वो मुलाकात करेगा, बात करेगा और अपना जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट दे के चला जाएगा। मोटरसाइकिल में वो स्पीड में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन दे के चला गया,
ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देगा तो उसमें उसका इन्फॉर्मेशन आधा सुनाई देगा, आधा सुनाई नहीं देगा। ठीक है। अगर हाई स्पीड कार में एक फ्रेंड आ रहा है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हमें लगेगा कि वो हमें विश कर रहा है, और इसका इंटरेक्शन हाई स्पीड कार में अगर आ रहा है वो अपना स्पीड कम नहीं कर रहा है और चले जा रहा है, जस्ट हमें विश कर रहा है, ऐसे लगेगा। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरा सुना ही नहीं देगा। ठीक है। मतलब इससे क्या कंक्लूजन होता है कि अगर हमारा स्पीड ज़्यादा होता है इंटरेक्शन कम होता है। तो स्पीड ज़्यादा होने से इंटरेक्शन कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो इसका रिपल्सन भी क्या कम होगा। तो हाई स्पीड में रिपल्सन कम होगा और लो स्पीड में रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो अगर लो स्पीड में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मतलब स्कैटरिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होगा लो स्पीड में तो मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये होगा हाफ mv² यहाँ आएगा। ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर 2। ठीक है। ये कैसे पता चला कि ये देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बढ़ा दिए, हम लोग ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किए, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी करने से क्या हुआ, डबल कर दिए काइनेटिक एनर्जी, तो नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल एट एन एंगल 1/4 हो गया। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर 3 टाइम्स कर दिए, नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल हो गया 1/9 टाइम्स, तो ये टू द पावर 2। ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन एक चीज़ मैंने बताया अभी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये उसको कंट्राडिक्ट करता है। कैसे कंट्राडिक्ट करता है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे गया। ठीक है। तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हाई होगा तो ये लो होगा, r0 लो होगा। ठीक है। और वेलोसिटी लो होगा तो r0 हाई होगा। तो r0 अगर लो होगा तो ज़्यादा स्कैटरिंग होना चाहिए, मतलब अगर हाई वेलोसिटी तो लो r0 तो हाई एन थीटा होना चाहिए। ठीक है। अगर वेलोसिटी लो वेलोसिटी r0 क्या होगा, हाई होगा, हाई r0 तो लो एन थीटा होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है, मतलब लो वेलोसिटी लो एन थीटा हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हाई वेलोसिटी हाई एन थीटा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं जो 180 डिग्री में। ठीक है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री में। यहाँ पे तो हमने देखेंगे, सब देखना है सब, ये तो 1/20,000 होता है ना, 1/20,000। लेकिन बाकी सब वो डिपेंड करता है किसका ऊपर, इंटरेक्शन पे। वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो क्लियर है, ओके। तो उसके बाद देखते हैं और क्या क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है उसका, सपोज ZE हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ओके। तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके। तो ये जो चार्ज है वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है। चार्ज अगर ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हम लोग +ZE लिए तो इसको +ZE लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है। कैसे, कि जब जेड को हम डबल कर दिए तो नंबर ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स 4 टाइम्स हो गया, जेड को 3 टाइम्स कर दिए नंबर ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल 9 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो ये जेड का ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। तो नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो ये सपोज हम लोग ऐसे लेते हैं, तो ये हम लोग था, ये था ए, सपोज ऐसे जाता है तो ए था, ये था बी टाइप अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज स्कैटरिंग विथ एन एंगल लेस देन 90 डिग्री।
तो हमारा फिर क्या था, सी टाइप था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ एंगल, इसको θ1 ले लेते हैं, इसको θ2 ले लेते हैं। सो θ2 क्या हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ऑन डिफ्लेक्टेड ऑन डिविएटेड, ये हो गया ए टाइप। बी टाइप हो गया अल्फा पार्टिकल्स विथ एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। सी टाइप हो गया अल्फा पार्टिकल्स विथ एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। तो ये सी टाइप हो गया। ये 3 टाइप का अल्फा पार्टिकल था, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो ऐसे होने से अभी हम लोग देखते हैं ये जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जीरो डिग्री स्कैटरिंग में अराउंड 99% था। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, और ऐसे जब गया सी टाइप में, ऐसे जब गया बी टाइप में, तो बी टाइप से सी टाइप जो है कम है, बी टाइप जो है वो ज़्यादा है, सी टाइप जो है कम है। और जो वापस आ गया 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वो क्या हो गया 1 in 20,000, वेरी फ्यू, ठीक है। तो ऐसे हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, एज एंगल इंक्रीजेस, यहाँ से ऐसे जब आ रहा है एंगल इंक्रीजेस, दी एन थीटा डिक्रीजेस, राइट। यहाँ पे एन थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एंगल को हम लोग कोई फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली डिराइव होता है, तो हमें उसका रिलेशन जानना है बस। तो साइन θ/2 टू द पावर 4, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट कॉलिजन फिजिक्स में पढ़ोगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ऐसे रिलेशन होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन थीटा इज इक्वल टू सबका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका K1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका K2, इसका K3, इसका K4, सब मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ K, ओके, K इंटू टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट को इसमें समा देते हैं। तो ये आएगा V4, यहाँ पे आएगा जेडी का होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आएगा साइन θ/2 टू द पावर होल 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला में K जो होगा, K हमारा क्या होगा, K होगा यहाँ पे K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 डिवाइडेड बाय इंटू 4 होगा, यहाँ पे हाफ का स्क्वायर, और इसमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर होगा, ऐसे करके। तो जो भी होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो K होता है वो एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मेटल फॉयल जो भी है उस पे डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट मेटल टू मेटल वेरी करता है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट आएगा, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। इफ in a Rutherford's alpha ray scattering experiment, the number of alpha rays scattered at an angle 90 degree is equal to 40. Then find the number of alpha rays scattered at an angle
180 डिग्री। तो ये करना है। तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 90 डिग्री में अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ 40, मतलब n 90 डिग्री में 40 हुआ। ओके, ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, साइन थीटा बाई 2 टू द पावर 4। ठीक है, n 90 कितना है, 40 है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन 90 बाई 2 टू द पावर 4। ये हो गया। तो क्या पूछा है, 180 डिग्री में कितना होगा। तो 180 डिग्री में कितना होगा मालूम नहीं है, x ले लेते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि एज पर लास्ट फॉर्मूला। तो इसका एंगल कितना है, साइन 180 बाई 2 कर देते हैं, बाई 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 40 बाई एक्स कितना हो रहा है, तो इसको ये डिवाइड करने से ये ऊपर चले जाएगा। तो ये आएगा साइन 90 डिवाइडेड बाई 90 बाई 2 साइन 45 होगा। इसको दोनों को डिवाइड करने से टू द पावर 4। साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 होल 4। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 4 आएगा। तो 40 बाई एक्स इक्वल्स टू 4, तो एक्स इक्वल्स टू 40 बाई 4 कितना आया, 10। तो ये होगा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चंस है वो फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला मैंने बता दिया लास्ट पोर्शन में, तो वहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू।